गुड इवनिंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे अब आपको भूगोल भी पढ़ने को मिलेगी, भूगोल के भी वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। आज से ही मैं भूगोल को स्टार्ट कर रहा हूं और भूगोल को हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम विश्व भूगोल से इसको शुरू करेंगे। विश्व भूगोल में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महाद्वीपों से। जो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं उनको हम बहुत ही तरीके से, बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा एक नया महाद्वीप और अभी रिसेंटली खोजा गया है, करंट में भी रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस महाद्वीप की बात करेंगे वो महाद्वीप हमारा होगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब हम महाद्वीप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किसी भी महाद्वीप को हम उठाएंगे तो उस महाद्वीप का एक आपका जो पूरा मैप है उसको पहले हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ फिर महाद्वीप में जितनी भी नदियाँ आती होंगी, जितने भी पर्वत आते होंगे, जितने भी ज्वालामुखी आते होंगे, जितनी भी आपके घास के मैदान आते होंगे, जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को हम लोग जो है सीक्वेंस से पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके उनके पार्टों में उनको हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक परिचय देखेंगे, उससे संबंधित कुछ फैक्ट जो भी हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ की सबसे पहली सभ्यता जो मानी जाती है वो आपकी एक इंका सभ्यता है। क्या नाम है उसका? इंका सभ्यता। यहाँ की जो पहली सभ्यता मानी जाती है उसका नाम है इंका सभ्यता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। अगर पूछ भी देगा तो यही पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पहली सभ्यता कौन थी, तो इंका सभ्यता। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका जो आप महाद्वीप देख रहे हैं इसका टोटल एरिया अगर हम देखें, इसका टोटल एरिया देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1,78,40,40,000 वर्ग किलोमीटर। 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अभी जो टोटल एरिया इसका है इसको पूरे वर्ल्ड से हम कंपेयर करें तो लगभग 12% जो है ये बैठता है, यानी लगभग 12% हिस्सा जो है पूरे वर्ल्ड का वो अकेले किसके पास है? दक्षिण अमेरिका के पास है। क्लियर है इतनी बात? दूसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 41 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। 41 करोड़ के आसपास इस महाद्वीप में जनसंख्या है। इस 41 करोड़ की जनसंख्या को अगर हम पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या से कंपेयर करें तो ध्यान दीजिएगा लगभग 5.7% जो है ये पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है। यानी अकेले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लगभग 5.7% आबादी रहती है पूरे विश्व की। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब अगर हम यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करें कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 21.4 लोग रहते हैं। ठीक है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 21.4 लोग रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आप समझें किसके बारे में? दक्षिण अमेरिका के बारे में। आगे अगर हम और समझें अब हम सीधे सीधे दक्षिण अमेरिका का जो मैप है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य केवल यही है कि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ें, खासकर महाद्वीपों को पढ़ें, तो एक एक महाद्वीप की छोटी से छोटी लोकेशन आपको आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए। रट्टा आपको नहीं मारना है, दिमाग में आपके छपी होगी तो आसानी से आप कोई भी प्रश्न जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं आ सकते हैं। 30, 40, 45, 50 क्वेश्चन आपको आते होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं आप अपने लॉजिक से या आपने जो बहुत डीप पढ़ा है उसके अनुभव के आधार पर करते हैं और आसानी से आप जो है 100 में 70, 72, 75 लाकर सिलेक्शन ले लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो इसको एक तरीके से आप ऐसे समझिए। ठीक है, अब ये क्या है? ग्लोब है, हमारा पृथ्वी का ग्लोब है और इसके बीचों बीच में एक रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है ये? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब ये पॉइंट इससे कैसे जोड़ना है समझो। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप पूरा देख रहे हैं इसका
यहाँ से जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये आता है उत्तरी गोलार्ध में, और इसका यहाँ से नीचे वाला हिस्सा है वो आता है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मुख्यतः यानी ज़्यादातर भाग जो है वो किस हिस्से में पड़ता है, तो आपको क्या बताना है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका केवल ये इतना हिस्सा, ये ऊपर वाला यहाँ से इतना हिस्सा कहाँ पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है। दो ये प्रश्न आपके आ सकते हैं कि थोड़ा इसका हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा यानी शेष जो अधिकांश भाग है वो किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर है। अगर उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो इसमें कई सारे कंट्री आते हैं। कुछ कंट्री पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और कुछ उत्तरी गोलार्ध में भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हैं। उन पर अभी हम आगे बात करेंगे। चलिए पहले इसके जो देश हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर आप किनारे किनारे यहाँ तक ये कंट्री ये देख रहे हैं, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिली। ठीक है, ये एक देश है किनारे किनारे, इसको क्या बोला जाता है, चिली। अब चिली की कैपिटल की अगर बात करेगा तो इसकी कैपिटल क्या है, सैंटियागो। क्या कैपिटल है इसकी, सैंटियागो है। क्लियर है इतनी बात। तो चिली हो गया। चिली के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसके बगल में कंट्री आपको दिखेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलीविया। अब बोलीविया की राजधानी की बात करेगा तो राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, लापेज हो जाएगी। क्या इसकी राजधानी हो जाएगी, लापेज। क्लियर है इतनी बात। अब बोलीविया के इधर आएंगे तो आपको एक और कंट्री दिखेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरू बोलते हैं। पेरू की राजधानी की बात करेगा तो क्या है, लीमा। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। अब इसके बाद इस वाले हिस्से में आएंगे तो एक कंट्री आपको दिखेगा इक्वेडोर। ये है आपका इक्वेडोर। ठीक है, तो यहाँ से आए हैं चिली, चिली के बाद यहाँ पर बोलीविया मिला है, बोलीविया के बाद पेरू मिला है, पेरू के बाद हमको क्या मिलेगा, इक्वेडोर। अब इक्वेडोर की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, क्विटो या क्यूटो करके जो भी है। ठीक है, क्विटो या क्यूटो करके जो भी है। ठीक है, क्विटो या क्विटो करके जो भी है। चलो ठीक है, हम देख लेंगे बाद में, नीचे दे दो। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे और ऊपर जाएंगे तो ये कंट्री आपको एक मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलंबिया। अब कोलंबिया की राजधानी की बात करेगा तो इसकी राजधानी है बोगोटा। क्या राजधानी है इसकी, बोगोटा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी आप जानते हैं क्या हो जाएगी, काराकस हो जाएगी। इसकी राजधानी है काराकस। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गुयाना। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, गुयाना, ये वाला कंट्री आप देख रहे हैं गुयाना। गुयाना की राजधानी हो जाएगी जॉर्ज टाउन। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो सूरीनाम हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामारिबो। क्या बोलते हैं, पैरा या पैरोमारिबो। अब सूरीनाम के बाद नीचे आएंगे तो एक दिया हुआ है फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी कायने। क्या बोलते हैं इसको, कायने। क्लियर है। यहाँ पर जगह है तो इसकी राजधानी मैं लिख रहा हूँ कायने। तो कितने कंट्री अभी यहाँ से किनारे किनारे हुए हैं, देखिए चिली हुआ है किनारे वाला, फिर ये बोलीविया है, फिर इसके बाद पेरू है, फिर उसके बाद इक्वेडोर है, ये आपका कोलंबिया। इधर आप आएंगे तो वेनेजुएला, इधर आप आएंगे तो गुयाना, ये सूरीनाम और ये आपका फ्रेंच गुयाना। क्लियर है। अब इधर हम आएंगे, इस साइड में चले आएंगे तो अब ये एक कंट्री आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पैराग्वे। क्या बोलते हैं, पैराग्वे बोलते हैं। और पैराग्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, आसूसियन। क्या है, आसूसियन इसकी राजधानी है। लिखे दे रहा हूं मैं, आसूसियन इसकी राजधानी हो जाएगी, आसूसियन। अब पैराग्वे के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल रहा है उरुग्वे। उरुग्वे एक कंट्री मिल रहा है। उरुग्वे की राजधानी हो जाएगी मोंटेवीडियो। क्या हो जाएगी, मोंटेवीडियो, ये इसकी कैपिटल हो जाएगी। और फिर इधर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की कैपिटल है आप जानते हैं ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्लियर है। अब हमारे पास एक कंट्री और बचा है, यहाँ पर ये बड़ा सा, ये वाइट वाइट वाला जो हिस्सा यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राज़ील बोलते हैं। और ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया। क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया। क्लियर है, ये आपकी हो जाएगी ब्राजीलिया। तो अभी कितने कंट्री आपको मिले हैं, चिली मिला है, चिली के बाद बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे और ये आपका यहाँ पर अर्जेंटीना। क्लियर है। अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये ब्राज़ील आपका 13 कंट्री आपको मिले हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हम देखते हैं।
फिर इसके नीचे आप चले आएंगे तो यहाँ पर एक आपको मिल रहा है फॉकलैंड द्वीप। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, फॉकलैंड द्वीप हो जाएगा। क्लियर है, फॉकलैंड द्वीप हो गया। अब इसी के और इधर आएंगे तो यहाँ पर दो द्वीप समूह और मिलते हैं जिनको हम दक्षिणी जॉर्जिया तथा सैंडविच द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण जॉर्जिया तथा सैंडविच द्वीप समूह को मिलाकर एक कंट्री बनता है। ठीक है, तो टोटल कंट्री की हम बात करें तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर आपके 2, टोटल कंट्री कितने हो गए, 15 हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और समझना है, देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा। अब देखिए, समझिए, ये जो साउथ अमेरिका है, यानी ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके 12 देश स्वतंत्र हैं, इसके 12 देश स्वतंत्र हैं तथा 3 देश जो हैं वो क्या हैं आपके, 3 देश अधीनस्थ हैं। 3 देश क्या हैं, अधीनस्थ हैं। तो आपको क्या करना है, यही 3 कंट्री के नाम आपको जानने हैं जो कि अधीनस्थ देश हैं। इसके 3 कंट्री कौन कौन से अधीनस्थ हैं, तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक द्वीप समूह दिख रहा है जिसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है, फॉकलैंड। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं दक्षिणी जॉर्जिया व सैंडविच द्वीप समूह। ठीक है, तो ये 3 जो है वो क्या है, अभी भी अधीनस्थ हैं, मतलब इन पर दूसरे देशों का अधिकार है या कब्जा है। अगर हम फ्रेंच गुयाना की बात करें तो इस पर कब्जा किसका है, इस पर कब्जा है फ्रांस का। ठीक है, इस पर कब्जा किसका है, फ्रांस का। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन पर कब्जा किसका है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, या फिर हम कह लें इंग्लैंड का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है उन्हीं की हुकूमत यहाँ पर अभी भी अप्लाई होती है। तो दक्षिण अमेरिका में टोटल 15 देश हैं जिनमें से 12 आपके स्वतंत्र देश हैं और 3 आपके अधीनस्थ देश हैं। और 3 कौन से अधीनस्थ देश हैं वो आपके सामने हैं, जिनमें से 2 आपके क्या हैं, द्वीप समूह हैं। क्लियर है, कौन कौन सा, फॉकलैंड द्वीप समूह और आपका दक्षिणी जॉर्जिया व सैंडविच द्वीप समूह। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है फॉकलैंड द्वीप समूह किस महाद्वीप में आता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, दक्षिणी अमेरिका। और तुरंत आपकी नज़र कहाँ पर जानी चाहिए, दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में आप चले जाएं, वहाँ पर किनारे आपका ये द्वीप समूह स्थित है। और उसी के जस्ट इस साइड में आएंगे तो आपको दक्षिणी सैंडविच और दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप समूह भी आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कंट्री जो हैं और इनकी राजधानी, इनके बारे में देख चुके हैं। कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है, कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिली जो है वो कितने दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ सीमा शेयर करता है, तो चिली की आप अगर बात करेंगे तो इस साइड में देखेंगे तो अर्जेंटीना है, इस साइड में यहाँ पर देखेंगे तो बोलिविया, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका उरुग्वे है, मे बी उरुग्वे के साथ ये सीमा शेयर नहीं करता है। और इस साइड आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लीमा। इस प्रकार से आप बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। आगे इन पर एक एक करके हम बात भी करने वाले हैं, इंडिविजुअल हर कंट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिकी देशों की बात करेगा तो चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम, ब्राज़ील, ये सब क्या है आपके दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। और साथ ही साथ फॉकलैंड द्वीप समूह और दक्षिणी जॉर्जिया व दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह। क्लियर इतनी बात दोस्त, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी अमेरिका के 3 देश या 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तीन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब ये रही आपकी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। देखते हैं कौन कौन से गुजरती है। अब इसने चलना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या मिला इसको, इक्वेडोर। इक्वेडोर के जस्ट बाद ये कौन सा मिला इसको, कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद ये क्या मिल गया इसको, पूरा ब्राज़ील। तो 3 कंट्री से होकर गुजरती है। अब वो 3 कंट्री अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आप क्या बताएंगे। अगर हम इधर पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले ये कहाँ प्रवेश करती है, इक्वेडोर में। उसके बाद ये कोलंबिया में प्रवेश करती है।
ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाती है ये, ब्राज़ील। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बता सकते हैं आप कि दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो 0 डिग्री रेखा का किस देश से होकर गुजरता है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, ब्राज़ील। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 3 देशों से होकर गुजर रही है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस एक दक्षिणी अमेरिकी देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो आप बता देंगे। 3 आपको पता है, 3 से ही जाती है, बाकी कोई भी ऑप्शन होगा वहाँ से नहीं निकलेगी। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे अगर देखें तो दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, देखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये जो 23.5 डिग्री एस यानी जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, ये 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है, 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये 4 कंट्री कौन कौन है, इनके बारे में अगर हम देखें तो हमको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमको चीज़ों को समझना है, देखते हुए चलना है। देखिए दोस्त, ये क्या है आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब इसको हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर एक किसमें प्रवेश करती है, चिली। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। अब चिली में प्रवेश करती है। चिली के बाद ये दूसरा कंट्री कौन है, ये कौन सा है आपका, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जाती है। उसके बाद ये देखिए कौन सा है आपका, पैराग्वे, यहाँ प्रवेश करती है। पैराग्वे के बाद ये वाइट वाला हिस्सा क्या है आपका, ब्राज़ील। तो 4 कंट्री से होकर जाती है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले किस में प्रवेश कर रही है, चिली में। चिली के बाद ये किस में जा रही है, अर्जेंटीना में गई, और फिर उसके बाद ये किस में गई, पैराग्वे में, और पैराग्वे के बाद ये किस में गई है, ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील में। यानी ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का वो देश है जिससे कर्क रेखा और साथ ही साथ भूमध्य रेखा दोनों निकलती हैं। माफ़ कीजिए, कर्क नहीं है, ये मकर रेखा है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये साउथ है तो ये मकर रेखा हो जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो 2 ब्राज़ील से रेखाएं गुजरती हैं, एक तो आपकी 0 डिग्री और दूसरी आपकी मकर रेखा। क्लियर है इतनी बात आपको समझ में आई है? तो अगर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से पूछेगा कि कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो 0 डिग्री और आपकी कर्क रेखा। क्लियर है इतनी बात? कर्क रेखा चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से, ब्राज़ील से, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात करें तो इक्वेडोर से, कोलंबिया से और आपके ब्राज़ील से। उम्मीद कर रहा हूँ इन दोनों रेखाओं के बारे में ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और आपको समझनी चाहिए। देखिए, एक आपने शब्द सुना होगा, एक शब्द होता है अंतरीप, अब अंतरीप क्या होता है, तो अंतरीप जो है एक भूखंड होता है जो पानी में, जिसका मोस्टली हिस्सा जो है पानी में डूबा होता है और थोड़ा सा नुकीला हिस्सा उसका बाहर की ओर निकला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरीप। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपका, दक्षिणी अमेरिका, और फिर इधर से लेकर इधर तक यहाँ तक क्या है आपका, दक्षिणी अमेरिका। यानी ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसका हिस्सा, ये है आपका गैलिनस हॉर्न या हिंदी में गैलिनस अंतरीप। तो इसके उत्तर में जो अंतरीप है वो कौन सा, गैलिनस अंतरीप है, और इसके दक्षिण में जो अंतरीप है वो कौन सा, केप अंतरीप है या फिर केप हॉर्न। अंग्रेजी में अंतरीप को बोलते हैं हॉर्न। इसके पश्चिम में जो अंतरीप है, ये वाला अंतरीप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पारिना अंतरीप, और इसके पूर्व में जो अंतरीप है वो कौन सा है आपका, रेसिको अंतरीप। यानी ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप, और ये इसके क्या है, अंतरीप है। ये इसका जो अंतरीप है वो क्या है, गैलिनस अंतरीप। ये वाला जो है वो आपका पारिना, माफ़ कीजिएगा, रेसिको अंतरीप। ये वाला केप अंतरीप, और ये वाला जो है वो पारिना अंतरीप। क्लियर है? तो ये 4 इसके अंतरीप हैं, मतलब ये इसके क्या हैं, छोर बिंदु हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी अंतरीप कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वैसे ही महाद्वीप का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी भी बिंदु होता है। तो सबसे उत्तरी इसका पॉइंट ये है, सबसे दक्षिणी पॉइंट ये है, सबसे पश्चिमी पॉइंट ये है, और सबसे पूर्वी पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में समझ में आई है। इसका बेसिक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में
आया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप और समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इस कंट्री का देश कौन सा है, तो ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा ब्राज़ील हो जाएगा और सबसे छोटा देश कौन सा है आपका, फॉकलैंड द्वीप समूह, ठीक। तो ये एक सामान्य सा परिचय हुआ है किसके बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो अभी इसमें मैप का काम जो है वो खेल जो है वो जारी रहेगा, ये केवल एक स्टार्ट है। आप जो है ये सारे जो मैंने इमेज बनाई हुई है सारे देशों की, इसको एक बार में दिमाग में क्या कर लीजिए, बार बार जो है पढ़ के बिल्कुल बिठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे ये बहुत आपके काम आने वाली है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के अगले जो है पार्ट के साथ मैं जल्द ही आपसे मुखातिब होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।